सत्संग, सतनाम और सतगुरु, ये तीनों सम्मिलित रूप से साधक को अभीष्ट लक्ष्य अर्थात ध्रुव पद तक पहुंचा देते हैं। गुरुदेव में प्रेम पूर्ण विश्वास साधक को एक नवीन जीवन तथा एक नवीन शक्ति प्रदान करता है तथा स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा उसके आध्यात्मिक शक्ति केंद्र को जागृत करने में सहायता देता है। आनंद योग के अभ्यास के लिए ये एक मूलभूत सिद्धांत है। और आरंभ हो गया ईश्वर और गुरु प्रेम से परिपूर्ण कार्यक्रम आनंद योग। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। यह समय ऐसा है कि खाली है। इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा, पर वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी। हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई अर्ज नहीं। नुकसान क्या है कि जितने दुनियावी वार्तालाप हैं वो हम खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। अब परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए तो भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनता है, उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन ईश्वर की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद आएगी स्वतः ही। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने ये आसान तरीका बतलाया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बीतेगा, पूजा में बदल जाएगा। अब तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो जाता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता।
बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है तो कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीज़ें मिलाकर खाता है, बड़ा तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया, परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। अब पूजा के 2 घंटे आपके हो गए, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का। हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। संतों ने बताया कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं है, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें। अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है, उसे अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए। हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना है, इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई काम ऐसा बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, आपकी ज़िंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है। परमात्मा के सामने ऐसा करते चले जाते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है। उनमें से छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़ें। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बगैर मतलब झूठ क्यों बोले, उससे कोई फायदा तो नहीं। अगर आपकी आत्मा झूठ बोल के दुखी होती है तो ऐसी छोटी सी बात को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि यह छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते हैं नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा।
वह भी छूटती नजर आएंगी। शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा ना करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। न करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करे पूरा करे, इच्छा शक्ति विल पावर बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का ध्यान कीजिए। जब ध्यान अच्छा लग जाए उसी के ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाएंगे, साउंड स्लीप आएगी, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब ये अभ्यास और बढ़ेगा सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है जब उठता है वही ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, उठते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है, मैं जिस ध्यान में सोया था उससे अच्छे गहरे ध्यान की अवस्था में उठा। तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है? मन का एक विशेष गुण है। मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं। सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, मां का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद करके सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाएंगे। ये है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया सच्चा योगक्षेम का क्षेत्र है जहां साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया, बड़ा प्रैक्टिकल। कैसे सच्चा विहार हमसे बने, इस तरह
आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने। यदि हर व्यक्ति चाहे, अपने जीवन में कितना व्यस्त क्यों ना हो, अपने बना सकता है 24 में से 8 घंटे अपना ईश्वर में जीवन बना सकता है। चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, और दुनिया के काम करने का एक भी सेकंड नहीं लिया गया आपका। सारा समय आपके व्यवहार का, व्यवसाय का, नौकरी का आपके पास मौजूद है। यह है साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मैं तुम्हें ना भूल जाऊं, मैं तुम्हें ना भूल जाऊं। दो ऐसा ज्ञान सतगुर सदा सर यहीं झुकाऊं, सदा सर यहीं झुकाऊं। हो ऐसा ध्यान सतगुर मैं तुम्हें ना भूल जाऊं, मैं तुम्हें ना भूल जाऊं। दो ऐसा ज्ञान सतगुर सदा सर यही झुकाऊं, सदा सर यही झुकाऊं। हो ऐसा ध्यान सतगुर मैं तुम्हें ना भूल जाऊं, मैं तुम्हें ना भूल जाऊं। दो ऐसा ज्ञान सतगुर मैं तुम्हें ना भूल जाऊं। मेरे दिल को भा रहा है तेरा रूप सीधा सादा। ये जो है जो नैना मेरे करे मन से प्यार ज्यादा। सजदा यही करूँगा, है यही मेरा इरादा। मैं तुम्हें ना भूल जाऊं, मैं तुम्हें ना भूल जाऊं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677 और 9811551713। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@abssatsang.com। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.abssatsang.com।